तो अच्छा ये बताएं कि अब फिर कि ये जो अचानक ऐलान किया है, क्या इसकी वजह एक हो सकती है जैसे कि हम गेस कर रहे हैं कि ये अरशद शरीफ मर्डर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, एक बड़ा चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, एक हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा माहौल बन गया है, एक पूरी सूरत हाल हो गई है और ज़ाहिर है कि एक बहुत बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गया है पीटीआई की कैंपेन का, एक बहुत और उनके हमदर्दों की एक बड़ी कलीदी शख्सियत के साथ ये एक बहुत बहुत बड़ी ट्रेजडी हो गई है। आपके ख्याल में किसने ट्रिगर किया है खान साहब का ये एक अचानक ऐलान? यकीनन ये भी एक वजह होगी। अगरचे जब इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने एक लूली लंगड़ी फैसला जो है वो किया था, उस वक्त भी पूरे मुल्क में एक माहौल पैदा हो गया था, लेकिन उसके ऊपर हमने समझा यही कि नहीं, जो हमारा ओरिजिनल प्लान है उसके साथ जाना है। अब ये जो अरशद शरीफ का वाक़या है, इसने सच्ची बात यह है कि दहला दिए हैं दिल लोगों के। और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात सुनने में नहीं आ रहे थे मॉडर्न, जब से हम ये जो नई जनरेशन है, हमने 85 ऑनवर्ड तो हमने इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ब्लैटेंटली हम देख रहे हैं कि लोगों को बरहना किया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, और फिर अब अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल ने तो तमाम जो हदें हैं वो पार कर दी हैं। यकीनन इसके ऊपर भी एक बहुत रिजेंटमेंट है और इमरान खान बहुत डिस्टर्ब है इस मामले के ऊपर, कल से ही बहुत डिस्टर्ब। नाम तो लॉन्ग मार्च है, लेकिन जब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर वहाँ पे ये धरना बन जाएगा ना, क्योंकि खान साहब ने अपनी बात के दौरान ये कहा कि इसकी टाइम लिमिट कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका मकसद जो है वो हुकूमत को इलेक्शन पे मजबूर करना है। तो हम ये असूम करें कि इस्लामाबाद पहुँच के फिर ये एक धरने की सूरत इख्तियार करेगा। जी, यकीनी तौर के ऊपर जो एक हमारा पहले से तयशुदा है, उसके मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, हुकूमत को अब भी मैं समझता हूँ हालात ख़राब नहीं करने चाहिए और इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शंस का ऐलान करना चाहिए। इस सिलसिले में जो फ्रेमवर्क है वो बैठ के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, वो हमारे साथ बातचीत करें। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया।